6 और ये था मल्टीप्लाई तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे। तो पहले 6x/4 माइनस 6/8। आज हम लोग सीखने वाले हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चनों को हल करें। रैखिक समीकरण की बात करें तो रैखिक समीकरण ये चर और अचर का एक ऐसा क्या होता है, व्यंजक होता है, संबंध होता है जिसमें जो अच्छा चर पद होता है, चर पद की घात 1 होती है। चर पद की घात क्या होती है? 1 होती है। उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो रेखीय बनता है। कहते हैं एक रेखा बनती है। क्या होती है? रेखा बनती है, इसलिए हम रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए ग्राफ के बारे में तो हम ग्राफ वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं और चर क्या है और चाहिए हमारे साथ में। देखिए जैसे x y z और ये a b ही ले सकते हैं, कुछ भी a b c भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी पद ले सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। चर कब बोलेंगे? जब a b x y z मतलब कोई भी हो चुका नाम हम ABCD के कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके मान क्या हो? परावर्तित हो रहे हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित हो रहे हैं, बार बार परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, मतलब मान क्या हो? निश्चित ना हो, जिसको कहते हैं। निश्चित ना हो अगर मतलब ठीक है कोई पद दिया हुआ है और वो मान क्या है? निश्चित नहीं है उसका मान, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? चर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चर पद बोलते हैं। अब अचर पद क्या होता है? तो अचर पद अचर पद अब अचर पद क्या होते हैं? तो अचर पद वो होते हैं ठीक है जिनका मान निश्चित होता है। जिनका मान निश्चित होता है, जैसे हम कह सकते हैं 2 5 6 8 9, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद है। क्यों? क्योंकि इनका मान क्या होता है हमारा? इनका मान होता है निश्चित। कैसा होता है? इनका मान निश्चित होता है। मतलब ये जो 2 है इसको हम 2 ही रख सकते हैं। ये 5 है तो इसको 5 ही पढ़ेंगे, इसको कुछ और नहीं पढ़ सकते हैं। अब कैसे आप समझते हैं? जैसे हमने एक व्यंजक ले लिया 2x + 5 = 0। 2x + 5 = 0, ये हमने एक रैखिक समीकरण ले लिया। क्या ले लिया? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात देखो, उस पर क्या है? 1 है। जिसमें घात कुछ ना लगे हो उसको घात 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? घात 1। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है तो इसमें कोई घात नहीं तो उसको घात 1 कहेंगे। अगर इसके ऊपर घात 2 है तो उसको घात 2 पढ़ते हैं, घात 3 है तो घात 3 पढ़ते हैं। ये घातांक वाली वीडियो में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, हमारी वीडियो चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो चलिए रैखिक समीकरण में ये जो पद हमारा है जिसमें चर पद भी दिया हुआ, क्या चर भी है, ऐसा पद जिसमें क्या हो? एक कोई ना कोई इसमें क्या चर है हमारा, तो इसको बोलेंगे हम चर पद। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम चर। क्यों बोलेंगे? आइए देखिए, ये जो 2x है यहाँ पर यदि अगर हम x का मान क्या रखें? 1 रखें तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर x का मान हम 2 रखें तो क्या इसका मान हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर x का मान हम क्या रखें? 3 रखें ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे x का मान बदलेंगे वैसे वैसे इस पद का मान क्या होगा हमारा? परिवर्तित होता रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं? चर पद। चर पद का मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए चर और अचर पद से जो हमारा व्यंजक बना, जो समीकरण बना, जिसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारा कुछ हम समझेंगे इसी वीडियो में। बट आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। विश्वास कीजिएगा कि आप लोग आज रैखिक समीकरण सीख कर जाएंगे और आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल यूनिक और अलग तरीके से आपको आज
रैखिक समीकरण के सवालों को समझाने का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और आपको समझाऊंगा। चलिए तो फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछेगा कि x का मान बताओ। लिखा होगा यदि 5 + x = 6 तो x बराबर क्वेश्चन मार्क x का मान क्या होगा, ये पूछेगा आपसे। तो हमको क्या करना है, देखिए इसका मान, इसका एक नियम होता है, इसमें क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर। देखिए ये इक्वल का चिन्ह है, इक्वल माने क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर, एक दूसरे के क्या हमें बराबर। इक्वल का मतलब होता है जब दो पद क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये जितना है उतने ये है। ऐसा समझिए अगर ये 6 है, ठीक है, तो इधर वाला जो पद होगा वो 6 ही होगा। क्या होगा, 6 होगा। हाँ उसकी बात अलग है, उसको टुकड़ों में लिखा गया हो, 3 × 2 लिखा हो, ठीक है, या 3 + 3 लिखा हो, या 4 + 2 लिखा हो, टुकड़ों में लिखा है। इसी तरीके से लिखा है 5 + x, मतलब 5 में कुछ ऐसा जोड़ा गया जिससे वो 6 हो गया। समझ में आएगा, इसकी बात समझ में, क्या कह रहा है, 5 में कुछ ऐसा जोड़ा गया जिससे वजह से 6 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 होना चाहिए ना, और x का मान निकालना है। तो आम बात है कि 5 में अगर 1 जोड़ दें तो 6 होगा। इसका मतलब x जहाँ है वहां पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1, तो 6 हो जाता। आज इसको देखिए करेंगे कैसे, तो देखिए इसको हमने लिखा 5 + x = 6 लिखा हुआ है। करेंगे कि हम पक्षांतर करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा इधर की संख्या, ये इक्वल का चिन्ह है। रूल देखिए आप लोग, रूल देखिए पहले समझ लीजिए, ये इक्वल का चिन्ह है और इक्वल का चिन्ह है। अगर यहाँ माइनस का है और अगर इसको हम इधर ले जाएंगे इक्वल के उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्लस का है और इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। मतलब अगर इक्वल के हम अदला बदली करते हैं इधर से उधर, तो उसके चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्लस का माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस का हो जाता है। और देखिए जो हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है वो इक्वल के उधर साइड में जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड का चिन्ह होता है वो इक्वल के उधर साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। गुणा भाग में बदल जाता है, भाग गुणे में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे, 5 जब हमारा इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, x = 6 और 5 इधर आए तो प्लस का था माइनस का हो गया। और ये तो हम जानते ही है ना, जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, x = 1। समझ में आया आपको, x = 1। इसी प्रकार रैखिक समीकरण हल किए जाते हैं। आइए रैखिक समीकरण और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा हमने ले लिया 2x + 3 = 0, ये लिया एक, ये रैखिक समीकरण लिया और इसमें x का मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। x क्या है, यहाँ पर चर पद है, इसी को निकालना है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 2x + 3 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए ये किसमें है, हमारा बटे में है, अपॉन में है, डिवाइड में है। तो 2 के डिवाइड में है तो इसको अगर हम इधर साइड में भेजे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सर मल्टीप्लाई में, अभी तो आपने बताया था कि डिवाइड वाला जब पक्षांतर करके लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड से मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में था तो इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो आ गया 2 और क्या हो गया हमारा 6, नहीं 6 कहाँ हो जाएगा, 3x, क्या गया -3x। और ये रूल आप समझ लीजिएगा कि देखिए प्लस यहाँ माइनस क्यों आया, देखिए माइनस की गुणा जब प्लस से होती है तो माइनस आता है, और जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो प्लस आता है, और जब प्लस की गुणा प्लस से होती है तब प्लस आता है, और जब प्लस की गुणा माइनस से होती है तब भी माइनस ही आता है, ठीक है। तो ये आप रूल ध्यान रखिएगा 4 दिन, जिसके कारण यहाँ पर ये माइनस आया। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, हर एक स्टेप समझाता चलूंगा, एक भी स्टेप का डाउट नहीं रखूंगा। बट आप ये है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
मैं जो भी बताऊंगा आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए x का मान निकाला था, अब ये मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में। और हमें क्या करना है, जो चर पद है उनको अलग करना है, अचर वाले अलग करना है। तो ये चर वाला जो भाई साहब है इनसे कहेंगे तुम या तो उधर चले जाओ और या तो यहीं रुको। तो हम देखेंगे इनको इधर भेजें तो फिर वही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो अचर पद हमारा है इसको इधर भेज देंगे और चर पद को वहीं रोक लेंगे। तो देखिए तो ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 2, इधर आ गया माइनस का 3 और ये आ गया x। मतलब x के इक्वल क्या है हमारा 2/3 है, मतलब 2/3 है, माइनस का है। और ये माइनस का चिन्ह चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2/3। तो ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया इसको कैसे किया हमने, एक एक चीजें समझ में आई किस तरीके से किया। और एक दो क्वेश्चन और लगते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेंगे आपको अच्छे समझाने के लिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये लिया हमने, थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, टफ दिया इस बार है। अब देखिए ये बटे में संख्या दी हुई है हमारी, भिन्न में है, और ये हमारी संख्या क्या है, नॉर्मल है, और ये दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, तो अपना लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। और यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो इसको देखो 1/2 लिखा हुआ है, तो 1 की गुणा x से कराओ, तो इसको ये लिख सकते हैं x/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते सर। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4x/1 लिख सकते हैं। मैंने बताया है कि जिसके नीचे क्या हो कुछ ना हो उसके नीचे हर वन होता है। क्या होता है, हर वन होता है। अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह होता है। अगर कोई संख्या दी हुई है उसके बटे में कोई संख्या नहीं तो उसके नीचे वन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं आप लोगों को। आप लोग वीडियो ध्यान से देखते हैं नहीं, फिर कहते हैं सर ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। और यहाँ लिखा हुआ है इक्वल 5, और बहुत बच्चे तो ये सब चीज जानते भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 और 1। और हम जानते हैं जब चर पद होते हैं या चर पद हो कुछ भी हो, लेकिन भिन्न जो होते हैं, फ्रैक्शन जो होता है उसको क्या करते हैं हम, ऐड जब करते हैं या माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करें, एडिंग करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, लेकिन उनके लिए हमें एक चीज क्या होना चाहिए, हाँ मल्टीप्लाई में आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और डिवाइड में भी नहीं आवश्यकता होती है। मिस्टेक हो गया, प्लस और माइनस के लिए, मतलब ऐड करना हो या घटाना हो उसमें हमको ये चीज करना पड़ता है कि इसके जो हर होते हैं वो इक्वल होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी है, या तो इक्वल होना जरूरी है। नहीं होते तो उसके तरीके कई हैं अलग अलग तरीके से करने के इक्वल, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 1 आ गया, और इसकी ठीक है इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2 चक्कू 8x, और नीचे की नीचे से कर देंगे तो 2 1 कम 2, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर एक भी, ये आप लोग समझ जाए। तो ये हमारा क्या आ गया x प्लस 8x और नीचे बटे 2 बराबर 5। ये ध्यान रखिएगा दोनों के नीचे एक ही संख्या जब आएगी तब वो डिवाइड में माना जाएगा, और फिर इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा। पक्षांतर तभी करेंगे, दोनों नीचे ऐसा ना करना कि 2 को इसके पास भेज दिया मल्टीप्लाई 5 कर दी जाकर, 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया जाकर, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा मत करना, एक को इधर भेज दिया, दोनों नीचे एक संख्या लाने के बाद फिर भेजेंगे। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन क्या है, बटे में 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा x प्लस 8x बराबर 5 बटे गुणे 2, ठीक। ये हमारा क्या आ गया x प्लस 8x 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए ये x और ये 8x और 1x कितना होता है 9x होगा, कितना होगा 9x होगा। भाई 8x थे मतलब 8 आम है, एक आम और हो गया तो कितने हो गए 10 आम हो गए। इसी प्रकार से क्या 8x और 1x 9x हो गया तो 10। अब x बराबर क्या हमारा बचेगा 10 बटे 9, क्या है मल्टीप्लाई में कराएगा बटे में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं और कायदे से हम लोग।
ये क्वेश्चन हमने ले लिया 6/4 x माइनस 6/8 बराबर 5/6 और ये इधर मल्टीप्लाई में x। तो इसको देखो हम इस तरीके लिखेंगे। सबसे पहले 6x/4 माइनस 6/8 बराबर 5x/6। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जो चर पद हैं इनको एक पास लाएंगे, अचर पद वालों को एक पास भेजेंगे। सबसे पहले देखो इसको इधर लेके आते हैं, तो 6x माइनस 4 इस वाले पद को इधर लेके आएंगे, तो प्लस का इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इस वाले को माइनस का इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब यहाँ पर 4 यहाँ पर 6, वही दिक्कत सर, अंश बराबर नहीं तो क्या दिक्कत, हर बराबर नहीं करे ना। इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 6 और इसके ऊपर से तो 6 मल्टीप्लाई 6x माइनस और इसकी इससे तो 5x मल्टीप्लाई 4 और 6 8। ये कितना हमारा हो जाएगा, 6 4 36x माइनस 5 20 x और नीचे 6 24 और ये 6 8। अब हमने कहा था डिवाइड में जो दोनों नीचे होगा तो इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई मार लेंगे, तो लिखा है 36x में से 20x कितना बचेगा हमारा 16x। कितना बचेगा हमारा 16x। और इस 24 को हमने क्या किया, इसको ऐसे इस 24 को हमने इधर भेज दिया तो आ गया 6/8, ये मल्टीप्लाई हो गया 24। ठीक नहीं, ये 16 का, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको काटेगा, 8 एकम 8 और 8 क्या है 24, 8 क्या है 24 कट गया। ये कितना आ गया हमारा 16x बराबर 6 गुणे 4 तो 6 3 18, 6 गुणे 3 तो 6 आ गया 18 हमारा। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18/16। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही है तो काट दो, 2 8 16 2 9 18, तो हमारा आ जाएगा x का इक्वल मान आ जाएगा 9/8। ये हमारा आंसर है। समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ? उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे और इनको लगाइएगा आप लोग अच्छे तरीके से। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में वो समस्या आपकी हम दूर कर देंगे, डाउट क्लियर ही कर देंगे आप लोगों को। जय हिंद।